नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल करणी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने बहुपद का एक पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी ये बहुपद के जो बाकी के प्रश्न है वो हम आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन किए थे। टोटल ये जो प्रश्नावली है वो आपके 4 नंबर की है बहुपद, और जिसमें से 1 नंबर के हमने सोल्व कर लिए थे। कुछ 3 प्रश्न हमने 3 नंबर के भी कर लिए थे। बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो आज कर लेते हैं। 7 टाइप के प्रश्न लिखे थे मैंने 3 नंबर के, पार्ट फर्स्ट में आप देख सकते हैं शुरुआत में ही। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेते हैं, जिनमें एक ये इस टाइप का आता है कि आपको एक बहुपद दिया जाता है 4 घात वाला, और इस बहुपद के 2 शून्यांक आपको दिए जाते हैं। जैसे कि ये प्रश्न दे दिया आपको कि f(x) = 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक 2 आपको दिए हुए √2 और -√2, तो बाकी के जो शेष शून्यांक है वो ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 2 शून्यांक दिए गए उनके उल्टे चिन्ह लेकर इसको x के साथ में लेना है। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, प्लस का √2 है तो इसको लेंगे x माइनस √2, और इधर माइनस का √2 है तो इसको लेंगे x प्लस √2। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और एक समीकरण बनेगी इससे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, दोनों को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2। ये जो पद आएगा इसको हम लोग मान लेंगे gx। ये हो गया आपके fx, ये हो गया gx। अब निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से qx और rx। तो भाग देंगे इस gx का fx में, तो gx का भाग देंगे fx में, तो gx तो है अपना x स्क्वायर माइनस 2, और fx है अपना 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। भाग देंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो यहाँ से पहला पद उठाएंगे 2x की घात 4, इधर से उठाएंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ गया। 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x की घात 4, 2x स्क्वायर को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। उसको क्यूब वाली टर्म्स नहीं आ रही, यहाँ पर देखो x स्क्वायर का टर्म्स आ रहा है और यहाँ पर क्यूब वाला है, तो x स्क्वायर वाली टर्म्स को x स्क्वायर वाले के नीचे रख देते हैं। यहाँ पर है x स्क्वायर का, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और यहाँ इसको रख देते हैं 4x स्क्वायर को, माइनस का 4x स्क्वायर। x स्क्वायर पद के नीचे x स्क्वायर का पद रख दिया। सरल करेंगे इसको तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये बच गया माइनस का 3x क्यूब वाला ऐसा कैसा एग्जैक्ट, और इनको सोल्व करेंगे तो प्लस का आ गया x स्क्वायर, माइनस का 3 और प्लस का 4, प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 आगे का उतार लिया। यहाँ से पहला टर्म्स उठाएंगे माइनस का 3x क्यूब, इसमें भाग देंगे x स्क्वायर का तो जाएगा माइनस का 3x भाग, तो इसमें भाग चला गया माइनस का 3x। माइनस के 3x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x क्यूब, माइनस के 3x को गुणा करेंगे माइनस के 2 से तो आएगा प्लस का 6x, तो उसको x वाले के टर्म्स के नीचे लिख देते हैं, प्लस का 6x। सरल करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, यहाँ क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 2। इधर से पहला टर्म्स उठाएंगे x स्क्वायर, इधर से भी x स्क्वायर, दोनों कट गए, भाग गया एक बार, तो यहाँ पे आ गया ये a को मल्टीपल करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, तो x स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर, और माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2, ये माइनस, ये प्लस कट गया, ये आ गया 0 से इस पर, इसको लिख देते हैं rx। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ये पढ़ा था कि हम किसी भी बहुपद में fx को क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं gx गुणा qx प्लस rx, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर gx लिखते हैं, gx क्या है देखिए, gx हमारा है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 हो गया gx गुणा qx का मान क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और प्लस rx का मान क्या आया 0। अब जब हमें इस fx के शून्यांक निकालने हैं तो fx के शून्यांक निकालने के लिए शून्यांक की परिभाषा में हमने शर्त बताई थी कि fx का जिस x के वैल्यू पर मान शून्य होता है वही उसका शून्यांक होता है। तो यहाँ हम fx को 0 कर देंगे, fx 0 करेंगे यानी कि ये जो पूरा है, ये जो टर्म्स है ये पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए क्या आया था fx हमारा x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
एफ एक्स को जीरो कर दिया यहाँ पर, एफ एक्स को जीरो करेंगे तो शून्यंक आ जाएंगे। इस टर्म्स को जीरो करेंगे एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर यानी कि 2x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 जो हमें दिए गए थे, एक प्लस का अंडर रूट 2 एक माइनस का अंडर रूट 2, ये शून्यंक हमें दिए हुए हैं। बाकी के दो और ज्ञात करना है तो इस समीकरण को जीरो कर दीजिए। ये समीकरण क्या है देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। इस समीकरण को जीरो करेंगे तो इसके द्विपद है, ये टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने 2 के टुकड़े करने और 3 आने चाहिए। बीच की संख्या 3 है, ए और सी का गुणनफल 2 है तो 2 किसके पार्ट में आता है, 1 इंटू 2, तो टुकड़े ले लीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इसको x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 आ गया बाहर कॉमन, अंदर बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1 बटा 2। तो ये चार शून्यंक आ गए हमारे पास, दो तो हमें दिए हुए थे अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, 1 और 1 बटा 2, तो ये चार शून्यंक आ गए। लिख देंगे कि एफ एक्स के शून्यंक, एफ एक्स के चार शून्यंक, चार ही हो सकते हैं अधिकतम शून्यंक, क्या क्या आएंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 1 व 1 बटा 2 होंगे। ये चारों शून्यंक आ गए, क्योंकि ये चार घात का बहुपद था, अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही शून्यंक आते हैं। यहाँ चार घात का बहुपद है तो चार शून्यंक, जो अन्य दो हमें नहीं दिए हुए थे वो भी हमने निकाल लिए, और दो ये हमें दिए हुए थे, तो ये चार घात का बहुपद है। और इसमें अन्य शेष शून्यंक आपको पूछते हैं, ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपके 3 नंबर में आता है अधिकतर। चार घात वाला बहुपद दिया हुआ होता है, दो शून्यंक दिए हुए होते हैं, अन्य दो शून्यंक आपको निकालने होते हैं। 3 नंबर का प्रश्न आता है ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला आता है आपके इसी पे आधारित, जो हमने यूक्लिड विभाजन एल्थोग्रीम पढ़ी है, उसी एल्थोग्रीम के आधार पर एक प्रश्न आता है कि आपको एफ एक्स जी एक्स और क्यू एक्स में से एक जो बहुपद है वो आपको निकालना है। कोई भी दे सकते हैं, जी एक्स दे सकते हैं, क्यू एक्स दे सकते हैं, आर एक्स दे सकते हैं। तो एक प्रश्न है, जैसे कोई मान लो कि एक एफ एक्स आपको दिया गया है, उसमें जी एक्स का भाग दिया जाता है। जैसे एफ एक्स आपको दे दिया कि कोई एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग दिया जाता है। और जी एक्स से भाग देने पर, कि ये कोई बहुपद है, इसको जी एक्स से भाग देने पर क्यू एक्स व आर एक्स अगर निम्न हो, क्यू एक्स व आर एक्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि क्यू एक्स दे दिया आपको x माइनस 2 और आर एक्स आपको दे दिया माइनस 2x प्लस 4 हो, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स से इस एफ एक्स को भाग दिया जाए, जी एक्स हमें दिया हुआ नहीं है, क्या चीज है जी एक्स, वो बहुपद हमें ज्ञात करना है, और क्यू एक्स और आर एक्स के मान आपको दे दिए कि ये क्यू एक्स का मान है और ये आर एक्स का मान है, तो जी एक्स ज्ञात कीजिए। ये जी एक्स हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्थोग्रीम क्या होती है। यूक्लिड विभाजन एल्थोग्रीम के हिसाब से हम एफ एक्स को लिख सकते हैं जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस हिसाब से हमें एफ एक्स दिया गया है, क्यू एक्स दिया गया है, आर एक्स दिया गया है और जी एक्स हमें पूछा है, तो यही इसी के हिसाब से अपन को इन बहुपदों को रख देना है। तो एफ एक्स है, एफ एक्स हमारा ये रहा, हमें दिया हुआ है, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स को लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आ गया एफ एक्स। जी एक्स हमें निकालना है तो जी एक्स को ऐसे ही रख लेते हैं, गुणा क्यू एक्स हमें दिया गया है, क्या है क्यू एक्स, एक्स माइनस 2 आ गया क्यू एक्स, प्लस आर एक्स का मान हमें दिया गया, आर एक्स का मान है माइनस का 2x प्लस का 4। ये जो कंडीशन है, ये जो टर्म्स है ये प्लस के अंदर है, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो माइनस का 2x है इधर प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है इधर माइनस का 4 हो जाएगा। तो सरल कर लेते हैं इसको तो ये रख लेते हैं, उनको इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस वाला इधर आके हो गया प्लस का 2x, प्लस का 4 उधर से इधर आके हो गया माइनस का 4x, इधर बच गया जी एक्स गुणा एक्स माइनस 2।
मल्टीपल है यहाँ पे, gx गुणा x माइनस 2। सरल कर लेते हैं इसको, देखो ये 2x प्लस का और ये x प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये प्लस का 4 ही माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 बराबर gx गुणा x माइनस 2। ये जो पूरा बहुपद है, ये जो टर्म्स है, ये इसके गुणा में है gx के, तो इधर केवल gx रखेंगे तो x माइनस 2 इधर आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से gx बराबर क्या आएगा दोस्तों, gx आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। यानी कि अगर x माइनस 2 का इसमें भाग दे देते हैं तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो gx आएगा। तो भाग देके gx निकाल लेते हैं, भाग देंगे तो x माइनस 2 का भाग देंगे किसमें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग दे लेते हैं। यहाँ से पहला टर्म्स x क्यूब, इधर से पहला टर्म्स x, भाग देंगे x स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर को लिख देते हैं x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस के 2 से तो माइनस का 2x स्क्वायर, सरल करेंगे ये माइनस ये प्लस ये कट गया, इनको सरल करेंगे तो माइनस के 3 और प्लस के 2 बच गया माइनस का x स्क्वायर, आगे की संख्या उतार ले प्लस का 3x माइनस का 2, इधर से पहला टर्म्स उठाएंगे माइनस का x स्क्वायर, इधर से पहला टर्म्स उठाएंगे x, दोनों कट गए माइनस का x आ गया, तो इधर आ गया माइनस का x, माइनस x को गुणा करेंगे x माइनस 2 से तो माइनस x को x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x, सरल कर लेते हैं, x को गुणा करेंगे x से तो x स्क्वायर और माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। देख लीजिए एक बार वापस, x स्क्वायर आया था, x स्क्वायर को x से गुणा कर लिया, x क्यूब, x को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, दोनों कट गए बच गया माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 3x उतार लिया, दोनों में भाग देंगे आगे इधर से x आ गया, x को गुणा करेंगे x से x स्क्वायर और माइनस को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2x, चिन्ह चेंज करेंगे ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखिए यहाँ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस x को माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं तो माइनस x को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह हो गया प्लस का, तो यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, ये कट गया, इनमें 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया x माइनस 2, x का भाग देंगे x में एक बार जाएगा तो ये भाग चला गया एक बार, इसको गुणा करेंगे तो x माइनस 2, दोनों कट गए, शेष पर आ गया 0। यानी कि जो भागफल आया हमारा, यहाँ क्या कह रहे थे कि इस बहुपद में x माइनस 2 का भाग देने पे जो भागफल आएगा वो gx होगा, तो हमने यहाँ पे भागफल जो प्राप्त हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या होगा हमारा gx होगा, लास्ट में आंसर में लिख देंगे, अतः gx क्या होगा हमारा, gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा। एक ये इस टाइप का प्रश्न आता है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसमें आपको fx दिया हुआ है, gx से भाग दिया जाता है, बहुपद gx आपको दिया हुआ नहीं, ये कहा जाता है कि इस fx में gx का भाग देने पर qx और rx के मान आपको दे दिए तो gx ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पहले आ भी चुका है एक बार, तो ध्यान रहे इसमें। अगला देखते हैं, अगले टाइप का प्रश्न आता है आपके जिसमें आपको विधि का नाम, एक इक्वेशन दी जाती है, उसको हल करना है, उसके शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको अगर विधि का नाम देंगे, 3 विधियां हैं आपकी इस प्रश्नावली में, एक तो है आपके अभाज्य गुणनखंड की, एक है पूर्ण वर्ग विधि और एक है श्रीधर आचार्य विधि। तो इनमें से अगर नाम से कोई प्रश्न हल करवाएंगे आपसे कि उस विधि के द्वारा हल कीजिए, तो केवल और केवल पूर्ण वर्ग विधि का नाम आ सकता है, और किसी विधि का नाम से नहीं आएगा, केवल यही आएगा कि समीकरण को हल करके शून्यांक निकालिए। तो आपको पूर्ण वर्ग विधि का ध्यान रखना है विशेष रूप से, हो सकता है कि वो नाम से आ जाए कि एक समीकरण दे दे आपको और ये आ जाए कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कीजिए। तो देखिए एक इक्वेशन लेकर चलते हैं, हम उसको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करते हैं। जैसे कि इक्वेशन दे दिया आपको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, ये प्रश्न आता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर हल कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लेनी है। इस इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, वो हम जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस रूप में आपको नहीं दे प्रश्न में, तो पहले इस रूप में आपको बनाना है, ये ऑलरेडी बनाई हुई है इस रूप में।
अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो उसको पहले बना लेवें, इस रूप में बना लेवें, उसके बाद में आगे काम करें। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स में काम करना है। सबसे पहली स्टेप में आपको क्या काम करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको इकाई करना है। ये लिख भी सकते हैं यहाँ पर हम स्टेप में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई के लिए 2 से भाग देने पर, पूरी समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, देखो 2 है, तो 2 है तो पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 आ जाता है तो पूरी समीकरण में 3 का भाग देना है, 4 है तो 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 का भाग देंगे, तो यहाँ 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है कि स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो x का गुणांक है इसके आधे का वर्ग आपको इधर भी जोड़ना है उधर भी जोड़ना है। और इसमें अगर आप पहले आगे बढ़ाना चाहते हो तो स्टेप सेकंड से पहले आप ये काम कर सकते हो कि यहाँ पर जो c दे रखा है आपको, यहीं से डिसेंट्रलाइजेशन आगे सोल्व कर रहा हूँ, ये जो c है उसको बराबर के उधर भेज दीजिए, तो उधर भेज देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स बराबर, ये प्लस का है इधर आएगा तो -3/2। सी को पहले ही भेज दीजिए ताकि आपको पूर्ण वर्ग बनाने में आसानी रहे, आप आसानी से उसको पूर्ण वर्ग बना सकें। तो यहाँ पर अब क्या काम करना है, स्टेप सेकंड में आपको जो x का गुणांक है, यानी यहाँ पर x के गुणांक, x के सामने क्या है 7/2 है, इसका आधा करना है आपको। आधा करने का मतलब है 2 का भाग देना, इसमें 2 का भाग देना, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये हो जाएगा 7/2 गुणा 1/2 यानी कि 7/4। और अगर आप इस भाग में कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं पे, जो एवरेज स्टूडेंट है वो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका आपको सिंपल सा तरीका रखना है। अगर नीचे बटा की संख्या आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7/2 7/3 कोई भी संख्या आती है, नीचे वाले हर को 2 से गुणा कर दीजिए, वो उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ 7/2 है, नीचे वाले 2 को गुणा कर देते हैं 2 से, तो क्या होगा 7/4, यानी कि हमें 7/4 का जो वर्ग है वो इधर भी जोड़ना है और उधर भी जोड़ना है। तो स्टेप सेकंड के अंदर आपको ये काम करना है। तो लिखेंगे कि 7/4 का वर्ग, इसका आधा क्या होगा 7/4, 7/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, जोड़ देते हैं दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स तो है ही, प्लस 7/4 का वर्ग इधर जोड़ दिया, बराबर -3/2 और जोड़ दिया प्लस 7/4 का वर्ग। ये आ गई दूसरी स्टेप आपकी कंप्लीट। तीसरी स्टेप में हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो उससे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमें दोनों तरफ वर्ग बनाने हैं पूरे, ताकि हम वर्ग को हटाकर x का मान निकाल सकें। तो इसको पहले सरल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या आ रखी है, तो पहले वर्ग खोल देते हैं। 7/4 का वर्ग खोलेंगे तो 7 का भी वर्ग होगा और 4 का भी वर्ग होगा, तो 7 का वर्ग हो गया 49 और 4 का वर्ग हो गया 16। ये माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूँ, -3/2। सरल कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 16, 16 का भाग 16 में एक बार आ गया 49, 2 का भाग 16 में गया 8 बार, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो -24, 49 में से 24 घटाएंगे तो बचेंगे 25, 25/16। ये आ गया, इसको जब हमने सरल किया है तो ये आ गया 25/16। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई वैसे अगर आप समझना चाहते हो तो ये क्या है, देखो a² - 2ab + b², ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a - b का। इसका रूप भी आप समझ सकते हैं, 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7/4x और प्लस ये 7/4 का स्क्वायर है ही, और इधर ये x² है ही, तो ये तो हो गया a² - 2, ये हो गया a और ये हो गया b और प्लस ये b², मतलब x को a ले लेवे तो a² - 2ab + b²। और इसको अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये रूप कैसे बन रहा है, तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है, ये रूप बनने के बाद में, मतलब यहाँ 7/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ से ले लो x² वाले में से x ले लो, यहाँ पर अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस ले लो, और चिन्ह प्लस का है तो प्लस ले लो। यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो हम माइनस लेंगे, और सीधा ये जो संख्या है कोष्टक में इसको लिख दो 7/4।
ये बन गया होल स्क्वायर। ये अपना आप ही a माइनस बी का हो या a प्लस बी का अपना आप बन जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस ले लेना है, या माइनस है तो माइनस ले लेना है, और जो c वाली राशि है उसको यहाँ लिख लेना है। तो ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसके बराबर में हमने सोल्व किया था 25/16। तो देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। दोनों तरफ वर्ग बनाएंगे तो इसको भी वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, इसको वर्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 5/4 का होल स्क्वायर। 25 का 5 का वर्ग 25, 16 का 4 का 16, तो इनके वर्ग बना लिए। अब हम जानते हैं बराबर में वर्ग हो तो घातें कट जाती है, क्योंकि सेम घातें हैं, तो ये दोनों घातें हटा दी हमने, मतलब दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। ये लिख सकते हैं कि वर्गमूल लेने पर हमने वर्गमूल ले लिया, दोनों तरफ इनको सोल्व कर लिया। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए x माइनस 7/4 बराबर 5/4। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x को उधर भेज दीजिए, तो 5/4 माइनस में था तो ये इधर आ गया प्लस का 7/4। दोनों मान आ जाएंगे, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो 4 आ गया एलसीएम, 5 प्लस 7 12/4 इक्वल टू 3। ये आ जाएगा आपकी x की वैल्यू। ये सीधा आप पूर्ण वर्ग बना के ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, और अगर इनको समीकरण के रूप में सोल्व करेंगे तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग विधि का प्रश्न है, आपके सबको यही हार्ड लगती है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। एक बार वापस बता रहा हूं मैं, देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको समीकरण दे रखी होगी, जैसे ये समीकरण दे रखी है। इस समीकरण में सबसे पहला काम आपको ये करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है सामने इसको हटाना है, इसको इकाई करना है। तो इकाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी संख्या आती है उसका पूरी समीकरण में भाग दे देना है। तो इस पूरी समीकरण में हमने 2 का भाग दे दिया। जब हमने इसमें 2 का भाग दिया तो 2 का भाग 2 कट गया, तो ये बच गया केवल एक्स स्क्वायर। 7 में 2 का भाग दिया तो 7/2x हो गया, 3 में दिया तो 3/2 हो गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। ये आपकी स्टेप फर्स्ट। इसी स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो सी वाली संख्या है कांस्टेंट वाली, इस संख्या को बराबर के उधर भेज देना है। तो ये 3/2 को हमने बराबर के इधर भेज दिया, माइनस का 3/2 हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स बचती है इससे आपको आगे काम करना है, ताकि आसानी रहे पूर्ण वर्ग बनाने में, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर x का गुणांक देखना हमें 7/2 है, तो इसका आधा करना है। 7/2 का आधा कितना होगा, 7/4। करने का सिंपल सा तरीका है, हर को 2 से गुणा कर लो। ये अंश है, ये हर है, हर को 2 से गुणा कर लो, वो आधा हो जाएगा। 7/4 हो गया, इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 20, इसका जो वर्ग है वो इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, दोनों तरफ वर्ग जोड़ दिया तो ये एक रूप बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग विधि आपके नाम से आएगी तो ये एक ही विधि आएगी, बाकी ना तो श्रीधर आचार्य नाम से आती है और ना ही अभज्य गुणनग्रहण वाली नाम से आती है। एक बची है और श्रीधर आचार्य विधि, वो आपको पता ही है, और बता देते हैं एक क्वेश्चन। श्रीधर आचार्य का नाम से नहीं आता है, लेकिन अगर नाम नहीं आए, केवल बहुपद आए कि निम्न समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आपको श्रीधर आचार्य से ही निकालना है। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, जैसे मान लो कि आपको समीकरण यही दे दी 2x स्क्वायर प्लस 7x, या जैसे कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए कि जांच कीजिए कि ये आपको एक इक्वेशन दे दी है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये कोई इक्वेशन दे दी है। मैंने कोई इक्वेशन दे रखी है आपको और ये कह दिया कि श्रीधर आचार्य विधि से, या केवल यही प्रश्न आ गया कि इस समीकरण के शून्य ज्ञात कीजिए, तो भी आप डायरेक्ट श्रीधर आचार्य से विधि से ही करना, ताकि आसानी रहे। तो श्रीधर आचार्य के सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर श्रीधर आचार्य का सूत्र लिखेंगे। श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस समीकरण में सीधा आपको मान रखना है, और समीकरण में ये ध्यान रखना है a का मान कौन सा है, b का मान कौन सा है, क्योंकि हम जानते हैं ये समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक्स स्क्वायर के जो सामने है वो a है, b x के जो सामने है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। बस इन गुणांकों के मान रखना है इसके अंदर, तो मान रख देते हैं। देखिए माइनस b का मान क्या है यहाँ पर, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान क्या है एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 1, और c का मान क्या है माइनस के 8। सरल कर लेते हैं बटा 2 गुणा a का मान क्या है 1। इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और 8 32 बटा 2। सोल्व करेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 बटा 2, ये आ जाएगा आपके x का मान। यहाँ से आपको दो मान प्राप्त होंगे, वर्गमूल लेंगे तो 2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल आ गया 6 बटा 2। तो यहाँ से x के दो मान प्राप्त होंगे। एक बार तो हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने से क्या होगा, देखो x बराबर प्लस चिन्ह से क्या मान आ रहा है 2 प्लस 6 बटा 2 यानी 8 बटा 2 बराबर 4, ये आ गया एक x का मान। और माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह से x का मान क्या आएगा दोस्तों, x बराबर 2 माइनस 6 बटा 2, 2 माइनस 6 आगे माइनस के 4 बटा 2 बराबर माइनस के 2। तो ये दो शून्यांक हमें प्राप्त हो गए 4 और माइनस 2, ये लिख देंगे लास्ट में कि इस समीकरण के दो शून्यांक 4 और माइनस 2 रहेंगे। अगर बिना नाम से आए तो आपको ये इसी से करना है, आपको ये सूत्र याद रखना है, सीधे गुणांकों के मान रखना है, और पूर्ण वर्ग का नाम से आए तो उसकी विधि से ही करना है। तो ये बहुपद हो गई आज हमारे कंप्लीट। बहुपद के इतने ही प्रश्न थे जितने टाइप के बताए मैंने, आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सारे प्रश्न एक जगह लिखे, 1 नंबर के एक जगह और 3 नंबर के प्रश्न एक जगह। 7 प्रकार के 3 नंबर के क्वेश्चन है और 6 प्रकार के जो है वो 1 नंबर के प्रश्न है, उन्हें भी देखकर एक बार मिला लीजिएगा। धन्यवाद।